हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ उसकी हजूरी में और इन 3 दिन की जो सर्विस हमारी है। और सच में आपकी प्रार्थना आपने सुना, प्रार्थना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका अगुए आपके साथ है। और मेरा विश्वास है कि मम्मा का यहाँ होना, इस अनॉइंटिंग का यहाँ होना एक अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में करने जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पीछे कुछ समय पहले हम गुजरात में थे और सच में जब हम बात कर रहे थे, हमारे पास लगभग सारे स्टेटों के बच्चे, यंगस्टर्स हमारे पास रह रहे हैं। और जब उनका सताव हुआ, उनको निकाला गया, तो उनको कोई आसरा नहीं मिला और वो सिर्फ और सिर्फ कोई सहारा नहीं मिला। वो जब वो YouTube पे देखते थे, उनको पता था कि मम्मा वहाँ पर हैं। कि लोगों को लगता है कि 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति प्यार कर सकता है और उसके बाद व्यक्ति बोल देगा कि जा, तू जहाँ से आया अपना वापस चला जा। जितने बच्चे हमारे पास हैं उनको 5-5 साल, 7-7 साल हमारे साथ हो गया है। अगर वो एक बार आगे हैं, उनको बोला है पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे की और हमारे साथ लगे रहो, बढ़ते जाओ और बने रहो, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया। जब हम गुजरात में थे तो एक बेटी हमारे पास गुजरात से है, उसकी सिस्टर भी हमारे पास, काफ़ी बच्चियाँ गुजरात से हैं। तो उनकी प्रार्थना थी, पता नहीं कितने समय से उनके जीवनों में व्यभिचार, अलग अलग बातें, उनके जीवनों में अलग अलग पाप। पर जब वो मसीह, जब उन्होंने यीशु को जाना, जब वो आए उसकी हजूरी में, उन्होंने बदलाव को देखा, प्यार को देखा। और जब वो हमारे साथ, वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर कि हमारे जैसे जवान, हमारे जैसे परिवार जो टूटे हुए हैं वो वहाँ पर हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है। उसकी प्रार्थना के द्वारा 2 साल वो लगातार प्रार्थना करे और परमेश्वर ने उस समय गुजरात के रास्ते खोले। और गुजरात जहाँ पे सच में हर एक व्यक्ति को उस टच की, उस आत्मा की परिपूर्णता की ज़रूरत थी, जब वहां पर गए तो शैतान के वो बड़े बड़े बंधन, वो नफरत की दीवारें जो लोगों के बीच में थी, वो टूटी और लोगों के अंदर, परिवारों के अंदर हमने एक बड़े बदलाव को उस जगह पर देखा। हमें 2020 में आपके पास आना था, परंतु कोविड लॉकडाउन की वजह से हम तब नहीं आ पाए। परंतु मुझे पता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ का समय रखा है और ये समय अब जो उसकी हजूरी में है, ये समय है आपका। जब आप चमकोगे उसकी हजूरी में, जब आप बढ़ोगे उसकी हजूरी में, और वो चीज जो यहोवा ने आपके लिए रखी है, वो कोई भी सामर्थ, कोई भी दुनियावी चीज, कोई भी अंधकार की सामर्थ आपसे छीनने ना पाएगी, क्योंकि जो आपका खुदा ने रखा है वो आपका होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस हजूरी के लिए, क्योंकि मैं एक बात हमेशा समझता हूँ, जानता हूँ कि हमारा खुदा, अगर वचन में लिखा है कि मैं कभी नहीं बदलता, तो वो कभी नहीं बदलता। हाँ कि ना? हालेलुया। उसने कहा कल, आज और युगान युग मैं एक सा हूं, एक समान हूं। मैं हमेशा विश्वास रखता हूं वो खुदा जो लोगों को छुड़ाता था, लोगों को वो मार्ग दिखाता था। उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा कि जब यीशु जहां जाता था उसने चंगाई को किया। आज कहते हैं चंगाई नहीं होती। अगर यीशु ने जो बात वचन में लिखी, मुझे पता कि वो सत्य है, मुझे पता है वो चीज होती है। उसने कहा जब वो गए, और एक चीज अगर मैं वहां पहले भी बात कर रहा था एक बार में, यीशु मसीह ने साफ जगह लिखा, उसने, यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ कि ना? लिखा हुआ है वचन के अंदर। अधिकार का मतलब क्या? पावर, अथॉरिटी। अथॉरिटी, अधिकार किस चीज के ऊपर? अगर सब चीजों की बात करें तो चाहिए आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स, ये तूफान, ये पेड़, ये आंधी, हर एक चीज पृथ्वी के अंदर आता है कि नहीं? हाँ, तो वो अधिकार के अंदर आएगा कि नहीं? तो जब उस अधिकार से आपके अगुए आपके जीवन के लिए कुछ घोषणा करते हैं, बोलते हैं, तो समझो कि यीशु ने वो अधिकार अगुओं को दिया। और उस अधिकार, जो हम अपने अधिकार को पहचान कर आपके उस तूफान को रोकने, थमने की आज्ञा देते हैं, तो वो वैसा होता है, क्योंकि यीशु हमारे साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई की बात करते हैं, मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ। यीशु ने अगर जब चंगा किया, उसने कहा कि मैं एक समान हूं, तो अगर चंगाई पहले होती थी तो वो अब भी है, और जब तक वो नहीं आता तब तक होती रहेगी। हालेलुया। छुटकारे पहले, दुष्ट आत्मा पहले निकलती थी, अब भी निकलती है, और आने वाले समय भी वो निकलती रहेगी। क्योंकि अंधकार, जो इस संसार का सरदार शैतान, जो झूठ का पिता है, वो हमेशा हमें बताता है कि तू अंधकार में रहेगा, तू बीमारी में रहेगा, तू गरीबी में रहेगा, श्रापों में रहेगा। परंतु याद रखो एक बात को,
कि यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो चीजें हैं उन सभी को यीशु ने जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को जानकर, उस बात को पहचान कर हमें पता होना चाहिए कि हम में से एक एक उसकी संतान है, ज्योति की संतान है, चुना हुआ वंश है, वो अधिकार पाए हुए हम सब लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि वो सामर्थ्य जिसके लिए आज आप यहाँ आए हो, आपको पता है कि खुदा अभिषिक्त आए हुए, खुदा के अभिषिक्त आए, आपको पता है उस चीज का। और विश्वास रखो कि जब वचन में 2 इतिहास 20 में से जब आप उसके नबियों पर विश्वास रखते हो, आपको पता होता है कि आपके लिए खुदा ने उत्तम प्रथात रखा होता है, अद्भुत रखा होता है जब आपका भरोसा खुदा और उसके नबी के ऊपर होता है। हालेलुया। और मेरा एक फेथ है, विश्वास है कि जब पुलपिट से अधिकार बोला जाता है, कमांड किया जाता है, कल चाहे अंधे थे, चाहे बहरे थे, चाहे लंगड़े थे, क्या अधिकार बोला, अथॉरिटी को पहचान कर पावर के साथ, सामर्थ्य के साथ बोला। यीशु ने क्या किया? जब यीशु तूफान को डांटते थे, बीमारी को डांटते थे, दुष्ट आत्मा को डांटते थे, वो सामर्थ्य के साथ बोलते थे। आज वही सामर्थ्य, वही अधिकार हमें पता है कि कहां पर है। आज हम उस अथॉरिटी, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, उसके साथ जब बोलते हैं, खुदा के दूत उस व्यक्ति को जिसको चंगाई चाहिए, जिसका विश्वास है, उसको जाते हैं और उसी समय उसके लाइफ में टच करते हैं, उसे वो कार्य, उस प्रोसेस को वो लेकर आते हैं। और मेरा विश्वास है कि जिस बात की शुरुआत मेरे खुदा की सामर्थ्य ने, पवित्र आत्मा ने कर दी, उसको कोई नहीं रोक सकता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और मैं बता रहा हूं, आपकी शुरुआत होगी है बढ़ने की यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूं, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद एक्सट्रीम रिजल्ट निकलता है, और वो प्रोसेस में आप चल रहे हो और एक्सट्रीम रिजल्ट की तरफ, उस परिणाम की तरफ आप सब पहुंचोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, चंगाई, छुटकारा, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। खुदा ने आपके लिए स्वर्ग रख की, जहां मैं रहूं वहां तुम सब रहो। उससे बड़ी बात, उससे ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि हमें मिल सकता है। हम कई समय में प्रार्थना होती है, ये मिल जाए, दुनिया की चीज मिल जाए, पैसा मिल जाए। सोचो, अगर उसने आपको अधिकारी बना दिया, आप ज्योति की संतान, आपको चुना हुआ वंश कहला दिया, तो वो सारी बातें जो उसकी हैं, जो चीजें उसकी हैं, उस सब के वारिस आप सभी हो। हालेलुया। आज शैतान हमें सबको इस दुनिया की चीजों पे, उन दौड़ों में लगा के रखता है कि ये है, ऐसा है, गाड़ी, घर, इन चीजों के ऊपर, कि इससे बढ़कर कुछ हमारे लिए खुदा ने रखा हुआ है। हालेलुया। और उसी के बारे में जब आपसे कल बात हुई, उसी के बारे में हल्का सा हम बात करेंगे कि ये संसार, हम वचन में लिखा है, हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। और एक बात याद रखो, जैसे पहले भी बताया, यीशु ने संसार को जीत लिया है। तो इसका मतलब आप सब जीते हुए लोग हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आप विनर्स हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप में से एक विनर है। हालेलुया।